वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली अब सीयूईटी के लास्ट 10 डेज रह गए हैं। वैसे तो मैं कोई वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, बट मैंने सोचा लास्ट 10 डेज रह गए हैं तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ जो आप लास्ट 10 डेज में फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इन लास्ट 10 डेज में क्या करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है कि आपका सिलेबस कितना कवर हो गया है, कितना नहीं। एटलीस्ट 80-90% तो कवर हो ही जाना चाहिए इस टाइम पे, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो। क्योंकि जब लास्ट 10 डेज रह गए वो हमारे रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इस टाइम पे कुछ नया पढ़ना ये सब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इस टाइम पे हम वही चीजें पढ़ सकते हैं जो बचा रह गया है हमारा, कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन, या फिर जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये चीज हमने पढ़ी थी बट हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें कुछ कमी रह गई है, याद नहीं रह रहा है, तो हम याद करने में अपने ये दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। ना कि अब पिछला सारा पढ़ने में कोई होगा बहुत ज्यादा महान लेजेंड तो वो कर सकता है, बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है। एटलीस्ट 80-90% कवर हो चुका होना चाहिए इस टाइम पे। नेक्स्ट है अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है हमारी रिवीजन। ये जो 10 दिन है इसमें आपको, अगर आप बुक से रिवीजन करना पसंद करते हैं तो आपको इन 10 दिनों में, अगर बुक से रिवीजन कर रहे हैं तो सारी बुक्स जितनी भी आप पढ़ते हो, जितनी भी आपने पढ़ी है सीयूईटी के लिए, तो आपको सारी बुक्स पढ़ लेनी। क्योंकि अब तक आप 2-3 बार बुक्स अगर पढ़ चुके होंगे तो आप एक दिन में बहुत सारे पेज ऐसे जस्ट आपको स्किम करना होगा चीजों को रिवाइज करने के लिए। आप अब एक ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन तो पढ़ने नहीं बैठोगे, तो आपको इस टाइम पे स्किम करते जाना है बुक्स को रिवीजन। क्योंकि जो चीज कि हाँ मुझे ये चीज याद नहीं आ रही है तो वो आप पढ़ते समय नहीं देखोगे, वो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैं 4th पॉइंट पहले डिस्कस कर देती हूँ कि जब आप जब PYQ सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि ठीक है मैं ये चीज जब सॉल्व करने बैठ रही हूँ तो फिर मुझसे ये चीज मुझे रिमाइंड नहीं हो रही है। तब आप जब बुक पढ़ोगे तो आप वहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है कि ये चीज रह गई है। और PYQ सॉल्व करते पे आप उसे यहाँ पर नोट भी करते जाइए। एक आप छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि ठीक है मेरे को यहाँ पर ये चीज है, इसे याद करना है। कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो मुझे याद करना है, जैसे कि होता है ट्राइब के नेम हो गए, थ्योरी में कौन से किसके बाद ऐसे कोई स्टेजेस हैं, या कहाँ पे कौन सी क्या चीज पाई जाती है, ये कुछ चीजें याद करने की। तो आपको जब पेपर सॉल्व करते पे वो चीजें याद नहीं आ रही है तो आप एक लिस्ट बना लीजिए उन टॉपिक्स की कि हाँ मुझे याद करना है। कुछ आप ऐसी लिस्ट बना लीजिए कि हाँ मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है, तो उसकी कॉलम बना लीजिए, आप उसमें वो चीजें लिख लीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है आपके वो सॉर्टेड हो जाएंगे कि आपको अब लास्ट 10 डेज में क्या पढ़ना रह गया है और क्या नहीं पढ़ना रह गया है। अब इसमें आ जाता है हमारा कि हमें रिवीजन जो करना है तो हमें डेली जो है कुछ नोट्स ऐसे भी होते हैं, लाइक मैं ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए अपना बताती हूँ। मुझे ज्योग्राफिकल थॉट्स ना ऐसे याद ही नहीं होते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स याद करनी होती है कि किसने कौन सी बुक दी, और कुछ सीक्वेंस याद करना पड़ता है कि कौन से स्कूल से कौन बिलोंग करता है और किसके बाद कौन सा आया। तो मुझसे वो वैसे याद नहीं होता था। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, उसके लिए डेली का मैंने हाफ एन आवर या फिर 1 आवर ऐसे निकाल लिया था, क्योंकि मेरा वो पोर्शन वीक हो जाता था बहुत, क्योंकि मैं उसे याद नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए आप एक मतलब उसे डेली याद करने का टाइम बना लीजिए। जैसे कि मेरा ज्योग्राफिकल थॉट्स था डेली याद करने के लिए, और कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई कि वो लर्न के लिए मैंने लिख लिया था कि मुझे ये चीजें लर्न करनी है। तो वो चीजें आप उस टाइम पे डेली का 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के वो चीजें याद करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको PYQ इस टाइम पे जरूर सॉल्व करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब 10 दिन रह गए हैं पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पे कि आप इस टाइम पे PYQ सॉल्व नहीं करते हो, फिर जब आप एग्जाम देने जाते हो तब तक की जो आपने हैबिट एक डेवलप की थी PYQ सॉल्व करने की वो आपकी खत्म हो जाती है। और एक जो क्वेश्चन पैटर्न समझना, ये सब जो है एंड टाइम पे बहुत काम देता है, ताकि आप जब उस टाइम
अब जरूरी नहीं कि आप रोज ही पेपर सॉल्व करो, आप एक दिन छोड़ के पेपर सॉल्व कर सकते हो, और उस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसे एनालाइज जरूर करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और उसे एनालाइज नहीं करेंगे। तो आप उसे एनालाइज भी जरूर कीजिए। और सबसे पहली बात, हाँ, लाइक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉपिक ऑफ वीक, लाइक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक मैंने लिख रखा है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक का मतलब मेरा यही है कि आप यहाँ पर एक नोटबुक छोटी सी बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिए कि आपका ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आप इस पे कम टाइम दे सकते हैं। और अगर वीक टॉपिक है आपको पढ़ना है तो वीक टॉपिक के लिए भी आप एक अपने दिन को ना बांट लीजिए कि आप 1-2 घंटे 3 घंटे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने में मतलब 2 घंटा आप उसको पढ़ोगे और मतलब सॉल्व करोगे, और 1 घंटा आप उसको एनालाइज करोगे, या थोड़ा उससे ज्यादा भी एनालाइज कर सकते हो। फिर आपको 4-5 घंटे रिवीजन करना है। आपके हो गए 7-8 घंटे। लास्ट टाइम पे तो हम 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आप कुछ चीजें जो मैंने बोला डेली पढ़ने वाला, तो ऐसे आप कुछ करके अपना टाइम टेबल डेली का शेड्यूल बना लीजिए। 10 दिन आपको वो स्ट्रांगली फॉलो करना है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मेरे से ये हो नहीं पा रहा है। नहीं, जो चीज नहीं हो पा रही है उसको सोल्यूशन ढूंढिए। उसको लेके टेंस्ड होगे तो वो आप चीज नहीं कर पाओगे। तो यही चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है डेली के लिए। और इस टाइम पे अगर आपने कोई क्रिस्प नोट बना रखे हैं वही, तो आप वो जरूर पढ़िए। और जो नोट्स से पढ़ेगा, बुक्स नहीं पढ़ेगा, सिर्फ नोट्स जिसे पढ़ना है, तो वो तो 2-3 बार रिवीजन कर ले इन 10 दिनों में, तो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यही मेरा जो आपका लास्ट 10 डेज के लिए आपके लिए टिप थी। और कोई ऐसे कुछ जादू नहीं हो जाता है 10 डेज रह गए तो हम कुछ ऐसे पी लेंगे ऐसे घोल की दवाई की तरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट 10 डेज में भी, एक स्ट्रेटेजिकल मैनर में। ठीक है, ऐसे कुछ उल्टा सीधा करते जाएंगे तो नहीं होगा। आपको संभाल के करना है सब चीजें। ठीक है, संभाल के करना है सब चीजें। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, और ये सब फॉलो करिए। आई होप आपका जरूर होगा सिलेक्शन, और मैं आपको जेएनयू में आपके एज अ जूनियर आपको वेलकम करूंगी। थैंक यू।